बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी इक्वेशन में मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो वन या वन से ज़्यादा हो सकते हैं, इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। और डेफिनेशन के साथ आपने आर्बिट्रेरी कोई सी टू एग्जांपल्स भी याद रखनी है ताकि आपको क्लियर रहे कि ये भी एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फर्स्ट एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और ये डेरिवेटिव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली है। सेकंड पर जो एग्जांपल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वन प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल स्क्वायर and the function total has power 3/2 is equal to second derivative of y with respect to x। 4 पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है x पार्शल z, इस साइन को हम पार्शल पढ़ेंगे। पार्शल z बाय पार्शल x प्लस y पार्शल z बाय पार्शल y इज इक्वल टू एन एक्स। और इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू हैं x एंड y। फिफ्थ पे जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है u का और डिपेंडेंट वेरिएबल u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जांपल में 3 हैं x y एंड z और u डिपेंडेंट वेरिएबल है। आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ऑर्डर क्या होता है। डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर, यानी सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव अगर इक्वेशन में अवेलेबल हो तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इसको सिंपल फॉर्म में ODE बोलते हैं। और अब इस ऊपर वाली एग्जांपल्स को ही नोटिफाई करें तो अभी जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी थी वो भी सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली थी। सेकंड एग्जांपल जो हमने पढ़ी वो भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली ही डेरिवेटिव्स रखती है, इसलिए ये भी OD है। और ये थर्ड एग्जांपल में भी x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव हो रहा है, ये भी हमारे पास ODE की ही एक एग्जाम्पल है। 9.3 डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स मौजूद हों तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जैसा कि एग्जांपल 4 और 5 में देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, इसमें x और y इंडिपेंडेंट है और ये फिफ्थ एग्जांपल में x y एंड z। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एब्रीविएशन में हम लिखते हैं PDE। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हायर डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में सबसे हायर डेरिवेटिव जो अवेलेबल होगा वही नंबर हमारे पास
ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि इस सेकंड एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास हायर जो डेरिवेटिव आ रहा है वो है 2, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। और इससे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखी इसमें हमारे पास हायर डेरिवेटिव फर्स्ट है, इसलिए इसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है डिग्री। 9.5 डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपेयर्स इन द इक्वेशन। यानी जो हायर ऑर्डर वाला डेरिवेटिव रिजल्ट होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी। यहाँ तक ये हमारी डेफिनेशन है। और ऊपर मौजूद एग्जाम्पल्स के जो ऑर्डर और डिग्रीज हैं वो यहाँ बता दी गई हैं। इनको एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा डिग्रीज और ऑर्डर के बारे में। एक्सरसाइज 9.1, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, state the order and degree of each equation and determine whether the equation is linear or non-linear। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है इंडिपेंडेंटली जो वेरिएबल देखें तो x हमारे पास इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये हमारे पास ओडी इक्वेशन बनी। और इसका ऑर्डर चेक किया जाए तो हायर डेरिवेटिव 3 है, सो इसका ऑर्डर 3 है। और इस ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसकी पावर देखी जाए तो इसकी पावर 1 है, सो इसकी डिग्री हमारे पास 1 हुई। और हर टर्म जो है वेरिएबल्स की मल्टीप्लायर्स भी नहीं अवेलेबल, इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएं हायर डिग्रीज में तो ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। सेकंड में देखें, सेकंड इक्वेशन को ज़रा स्टेबल फॉर्म में चेंज कर लें। डी एक्स इधर आकर डी वाई से डिवाइड और एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर वाई स्क्वायर से डिवाइड, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो जस्ट एक्स है। सो ये हमारे पास ऑर्डी इक्वेशन बनी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हायर डेरिवेटिव भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, सो इसका ऑर्डर भी 1 है। और डी वाई बाई डी एक्स की पावर चेक की जाए तो वो भी 1 है, सो ये हमारे पास है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। क्योंकि इसके स्क्वायर्स आ रहे हैं और इसलिए हमारे पास ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हायर डेरिवेटिव चेक किया जाए तो 3 है, सो इसका ऑर्डर 3 है हमारे पास। और इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर चेक की जाए तो पावर 1 है, इसलिए ये फर्स्ट डिग्री है। और क्लियरली ये हमारे पास नॉन लीनियर हुई इन वैल्यूज़ की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हमारे पास पीडी है और इसमें हायर डेरिवेटिव देखा जाए तो ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर में आ रहा है। और इन दोनों की पावर्स को चेक किया जाए तो बड़ी पावर ओबियसली 1 आ रही है, सो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और नॉन लीनियर क्योंकि इसमें ये दोनों की प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। फिफ्थ पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसे चेक किया जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है एक्स, सो ये इंडिपेंडेंट हुई हमारे पास सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर चेक किया जाए तो 2 यानी सेकंड ऑर्डर आ रहा है और सेकंड ऑर्डर की पावर आ रही है हमारे पास ये 3/2। तो हम ओवर 2 को ख़त्म करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, जो ऊपर पावर एक्यूरेट पावर है उसे कंसीडर करेंगे। सो इसकी डिग्री हमारे पास 3 हुई। और क्योंकि जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो y और डेरिवेटिव्स की मल्टीप्लायर कंडीशन भी आएगी हमारे पास, इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर हुई। तो ये क्वेश्चन डेफिनेशंस आपने अच्छे से रिकॉल कर लेनी है। कल हम इंशाल्लाह बाकी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।